वन भी टेंजेंट पॉइंट है और T2 भी टेंजेंट पॉइंट है। ठीक है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व्स में सिंपल सर्कुलर कर्व ये होती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी सर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड कर्व। सबको दिख रही है स्क्रीन? कंपाउंड कर्व। कंपाउंड, अब कंपाउंड कर्व क्या होती है? देखो कंपाउंड कर्व क्या लिखी है इन्होंने, देखो है ये भी सिंपल सर्कुलर कर्व ही, पर इसके अंदर देखो ये दो, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इसमें दो कर्व्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है। एक कर्व जो सी है जिसका रेडियस R2 है यहां से लेके यहां तक, और दूसरी कर्व है जो कि यहां से लेके यहां तक है, इसका रेडियस जो सा O1 है। ठीक है, O1 सेंटर है, रेडियस R1 है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, आपको देख के पता लगेगा कंपाउंड कर्व क्या होती है। एक कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू कर्व्स, इसके अंदर दो कर्व्स होती हैं विद डिफरेंट रेडियाई। अब देखो इसके अंदर एक रेडियस ये R1 है, दिख रहा है सबको R1? ये R1 है जो कि O1 से लेके T1 तक है। अब ये R1 को रेडियस को यूज करके T1 से लेके यहां तक कर्व बनाई गई है, बनाई गई है यहां तक। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी कर्व जौन सी है वो जो यहां से लेके यहां तक बनाई गई है T2 तक, जिसका रेडियस कितना है R2। ठीक है, O2 से लेके T2, है ना, है ना। तो दो रेडियस वाली कर्व, एक कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू कर्व्स होती हैं विद डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियस होता है, बेंडिंग इन सेम डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में बेंड कर रही है। ठीक है ना, ठीक है ना। सेंटर ऑफ द डिफरेंट रेडियाई लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब इसके अंदर ये क्या है, ये BC है, ये BC लाइन दिख रही है सबको? ये BC लाइन सबको दिख रही है, ये क्या है, ये दोनों कर्व्स का कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। अब ये जो कंपाउंड कर्व होती है इसके अंदर जो दो कर्व्स बनती हैं उनके जो सेंटर होते हैं वो कॉमन टेंजेंट के एक ही साइड पे लाई करते हैं। मतलब ये हमारा BC है कॉमन टेंजेंट, तो इसके इस साइड पे दोनों सेंटर लाई कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी सर। तो ये क्या है, ये कंपाउंड कर्व कॉम्बिनेशन होता है दो कर्व्स का जो कि सेम डायरेक्शन में बेंड करती है, उनका रेडियाई डिफरेंट होता है और एक कॉमन टेंजेंट के सेम साइड पे उनके सेंटर लाई करते हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी सर। अब इस डायग्राम में देखो BC क्या है, इज द कॉमन टेंजेंट। ये जो BC है ये BC कॉमन टेंजेंट है। उसके बाद O1 एंड O2 आर टू डिफरेंट सेंटर्स। O1 एक अलग कर्व का सेंटर है, O2 जो सा है दूसरी कर्व का सेंटर है, और ये सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट लाई कर रहा है BC के सेम इधर साइड पे दोनों O1 और O2 लाई करते हैं। और जिसका एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। एंड देन T1 T2, ये T1 क्या है, ये भी टेंजेंट पॉइंट है, ये भी टेंजेंट पॉइंट है। और ये AO क्या है, ये टेंजेंट है या इसको हम स्ट्रेट कह लेते हैं। OD क्या है, ये भी टेंजेंट है या इसको हम स्ट्रेट कह लेते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब अगला देखते हैं, हाँ जी नेक्स्ट सर। नेक्स्ट जो टाइप है वो होती है रिवर्स कर्व। अब रिवर्स कर्व क्या होती है, ध्यान से देखो रिवर्स कर्व। ए रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ टू कर्व्स। अब रिवर्स कर्व में भी दो कर्व्स का कॉम्बिनेशन होता है विद सेम और डिफरेंट रेडियस। इनका रेडियस सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बेंडिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। बस इसके अंदर मेन चीज क्या है कि जो दो कर्व्स होती हैं वो अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करती हैं। जैसे देखो ये दिख रही सबको डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? हाँ जी इसके सर। अंदर देखो एक कर्व क्या है, ये O सेंटर वाली कर्व है जिसका रेडियस R है, ये इस डायरेक्शन में बेंड कर रही है ना। हाँ जी। और दूसरी कर्व क्या है, ये वाली कर्व है जिसका सेंटर O1 है, ये इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर रही है। तो इसके अंदर दो कर्व्स का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे उनका रेडियस सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करती है। तो उस कर्व को क्या बोलते हैं, रिवर्स कर्व बोलते हैं। रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ टू कर्व्स विद सेम और डिफरेंट रेडियाई बेंडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर है, ये क्लियर है, हाँ ठीक जी है। सर। अब इसके अंदर O1 O2 आर द डिफरेंट सेंटर ऑफ द कर्व्स। ये O2 ये O1 दो अलग अलग कर्व्स के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर हैं, तो रेडियाई कोई जरूरी नहीं है सेम रहे। तो T1 T2 इज कॉल्ड रिवर्स कर्व। अब ये देखो यहाँ T1 से शुरू करके ये इस पाथ में यहाँ से लेके इस तरीके से घूमते हुए यहाँ तक पूरी T2 बन गई, तो इसको हम रिवर्स कर्व बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है जी।
रिवर्स कर्व को हम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक्स में कभी भी आ जाता है। रिवर्स कर्व को हम सरपेंटाइन कर्व भी कहते हैं। क्यों सरपेंटाइन कर्व कहते हैं? क्योंकि ये स्नेक की तरह लगती है, ये स्नेक की तरह लगती है ना, हाँ जी सर। इसलिए इसे हम सरपेंटाइन कर्व भी कहते हैं। रिवर्स कर्व इज ऑल्सो नोन एज सरपेंटाइन कर्व। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट कर्व जो सी हमने करनी है वो कौन सी है? वो है ट्रांजिशन कर्व। अब ट्रांजिशन कर्व क्या होती है? ट्रांजिशन कर्व भी कॉम्बिनेशन होता है। देखो ट्रांजिशन कर्व पहले देखो क्या लिखा है। ट्रांजिशन कर्व कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट कर्व्स एट द एंड एंड ए सर्कुलर कर्व एट द सेंटर। अब देखो ये सबको डायग्राम दिख रहा है ये वाला, हाँ जी सर। इसके अंदर देखो जो कर्व है, पहले देखो कर्व क्या है। कर्व T1 से शुरू होती है P तक, फिर P से लेके सर्कुलर पाथ में Q तक, Q से लेके T2 तक। ठीक है, ये कर्व है। ठीक है, क्लियर है। T1 P, फिर P से सर्कुलर Q तक, Q से फिर T2। ठीक है, ये कर्व है। क्लियर है, क्लियर है। ये जो कर्व है ये ट्रांजिशन कर्व है। कैसे ट्रांजिशन कर्व है? देखो T1 से लेके P तक स्ट्रेट है। ठीक है, T1 से लेके P तक स्ट्रेट है, स्ट्रेट कर्व है। उसके बाद P से लेके O तक सर्कुलर है, ये सिंपल सर्कुलर होता है। P से लेके O ने Q तक, P से लेके यहाँ Q तक, ये क्या है? सर्कुलर है। उसके बाद Q से लेके T2 तक फिर स्ट्रेट है। समझ गए? ये यहाँ लिखा हुआ है देखो डायग्राम में, ये T1 से लेके P तक स्ट्रेट है, फिर उसके बाद P से लेके ये Q तक सर्कुलर है, फिर Q से लेके ये T2 तक फिर ये स्ट्रेट है। तो कॉम्बिनेशन है। ट्रांजिशन कर्व कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट कर्व्स एट द एंड। एंड पे T1 से लेके P तक एक इस एंड पे स्ट्रेट कर्व है, या स्ट्रेट सिंपल कह सकते हैं। ये Q से लेके T2 तक ये भी स्ट्रेट है, एंड ए सर्कुलर कर्व एट द सेंटर, और बीच में ये P से लेके O तक ये सर्कुलर कर्व है। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन की कर्व जो बनती है ये ट्रांजिशन कर्व होती है। क्लियर है, क्लियर है। इसके अंदर T1 क्या है? टेंजेंट पॉइंट है, T2 भी टेंजेंट पॉइंट है, O क्या है? सेंटर है, ये R क्या है? सर्कुलर कर्व का रेडियस है, यहाँ पे भी R सर्कुलर कर्व का रेडियस है। ये वाली टेंजेंट है और ये वाली भी टेंजेंट। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स के नहीं क्लियर? सर स्ट्रेट कर्व है या सर स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट पाथ है। ये हम आगे ट्रांजिशन कर्व को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा। ये कर्व नहीं है, इसको हम स्ट्रेट कर्व बोल सकते हैं, वैसे बोल देते हैं। ये स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट है ये। ठीक है, ठीक है सर। ये हम आगे डिटेल में आपके सिलेबस में दो ही कर्व हैं, एक सिंपल सर्कुलर कर्व और एक ट्रांजिशन कर्व। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट हम समझ रहे हैं कि ओवरव्यू के ये होती क्या चीजें हैं। तो ये ट्रांजिशन कर्व इस तरीके की होती है, जो कि कॉम्बिनेशन होती है टू स्टेट्स एट द एंड्स एंड सिंपल सर्कुलर कर्व इन बिटवीन। तो वो जो कॉम्बिनेशन कर्व बनती है उसको हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। ठीक है, ठीक है सुरेश। हाँ जी सर। अब जो नेक्स्ट हमने लास्ट टाइप की कर्व क्या है, जो ये क्या है ये अब ये ट्रांजिशन कर्व को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कर्व इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज स्पाइरल कर्व, या इसे हम केसमेंट कर्व भी कहते हैं। अब ये इसको हम स्पाइरल कर्व या केसमेंट कर्व भी कहते हैं। अब इसमें देखो T1P क्या है? ये T1 से लेके ये P तक, ये T1 से लेके ये P तक, T1P एंड TQ एंड T2Q, T2 से लेके Q तक, ये T2 से लेके Q तक, मतलब जो एंड में स्ट्रेट्स हैं T1 से लेके P तक, T1P, और यहाँ T2 से लेके Q तक, T2Q। ये जो एंड में ये जो पाथ है, दे आर कॉल्ड स्ट्रेट कर्व्स। ठीक है, या इनको हम सिंपल स्ट्रेट पाथ भी कह सकते हैं, दे आर स्ट्रेट कर्व्स। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद PQ इज द सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस स्मॉल r विद सेंटर O। ये P से लेके Q तक जो है ये सर्कुलर कर्व है। तो इस कर्व का जो रेडियस जौन सा है वो क्या है? छोटा r है, स्मॉल r, और जिसका सेंटर जौन सा है ये O पॉइंट है। क्लियर, क्लियर है। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं लास्ट ही है, तो इस टॉपिक का ये लास्ट टाइप ऑफ कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व।
डेविएशन कर्व। डेविएशन कर्व क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स कर्व। अब देखो ये रिवर्स कर्व ऐसे बनी हुई है, दो या दो से ज्यादा रिवर्स कर्व का कॉम्बिनेशन डेविएशन कर्व होती है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्व बनाई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्व बनाई, यहाँ से लेके ये पीछे से कंटिन्यू हो रही है। अगर यहाँ से कंटिन्यू होती, ये यहाँ से लेके यहाँ से, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ इसका सेंटर Q1 होता है। फिर यहाँ पे T4 पे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसका सेंटर कौन सा ये होता है T4। फिर उसके बाद अब इन्होंने थोड़ा प्रॉब्लम बना रखी है फिर करने के लिए, Q से लेके यहाँ तक ये ऐसे बननी थी थोड़ा अंदर को, तो ये इसका सेंटर Q2 है। मतलब दो तीन रिवर्स कर्व का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो उसको हम डेविएशन कर्व कहते हैं। इस तरीके से ये मतलब कि इस पाथ में ये आगे फॉरवर्ड रहेगी, तो ये डेविएशन कर्व हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये जो आंसर था हमने आज हमने यहाँ तक